नमस्ते। बैंकिंग में अपना करियर शुरू करने की सोच रहे हैं, वो भी बिना किसी इंटरव्यू या नेगेटिव मार्किंग के झंझट के? तो सुनिए, पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। चलिए इसे जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। पूरे भारत में 5138 से भी ज्यादा पद। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। ये फ्रेशर्स के लिए बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करने का एक बहुत ही बड़ा मौका है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है, तो सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोसेस को बहुत ही सिंपल रखा गया है। सोचकर देखिए, कोई इंटरव्यू ही नहीं है। एग्जाम में गलत जवाब दिया तो भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम है और बस। और हाँ, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पूरे मौके को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले ये जानेंगे कि भर्ती है क्या, फिर बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, अप्लाई करने के लिए क्या क्या जरूरी है, और आखिर में इस जॉब में असल में काम क्या करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आप जानते ही हैं, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक है। वही फ्रेशर्स को बैंकिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखने का ये शानदार मौका दे रहा है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर 2 मेन चीजें हैं जो आपको देखनी है। पहली है उम्र। 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। और दूसरी है एजुकेशन। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बस। हाँ, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो उम्र में छूट भी है। देखिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी उम्र सीमा 31 साल है, मतलब 3 साल की छूट। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए ये 33 साल है, यानी उन्हें पूरे 5 साल की छूट मिल रही है। एक और बहुत जरूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। आपके ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट 31 दिसंबर 2025 तक आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट इसके बाद आता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं आप एलिजिबल हैं। अब अगला सवाल आता है, सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए, आपका सिलेक्शन पूरी तरह से एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम पर बेस्ड है। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे: जनरल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज। हर सेक्शन से 25 सवाल 25 नंबर के, यानी कुल मिलाकर 100 सवाल 100 नंबर के लिए। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? कि सभी 4 सब्जेक्ट्स का वेटेज बिल्कुल बराबर है, हर सब्जेक्ट 25%। इसका मतलब सीधा सा है, तैयारी करते वक्त आपको किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, सब पर बराबर ध्यान देना होगा। अच्छा, एग्जाम के बारे में कुछ और जरूरी बातें भी जान लीजिए। आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए 60 मिनट मिलेंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। और सबसे बड़ी राहत की बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज है, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। अब ये सुनकर घबराना नहीं है। ये टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ तभी देना है जब आप किसी ऐसे राज्य से अप्लाई कर रहे हैं जहां की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती। मतलब अगर आप अपने होम स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं या आपने उस राज्य की भाषा 10वीं या 12वीं में पढ़ी है, तो आपको ये टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जब आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ आ गया है, तो चलिए अब एप्लीकेशन से जुड़ी जरूरी बातों पर आते हैं, जैसे कि कौन सी तारीखें हैं, फीस कितनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 8 फरवरी 2026 को खुलेगी और 24 फरवरी 2026 को बंद हो जाएगी। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन एग्जाम मार्च 2026 में हो सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जनरल, ओबीसी और EWS कैंडिडेट्स के लिए ये है 944 रुपए। लेकिन अगर आप इसी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीस सिर्फ 78 रुपए है, जो कि बहुत बड़ी छूट है। और SC, ST, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए फीस 236 रुपए है। अप्लाई करने से पहले ये चेकलिस्ट जरूर देख लें कि आपके पास ये सब तैयार है या नहीं। आपका आधार कार्ड, एक वर्किंग ईमेल ID और मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और हाँ, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका कास्ट या PWBD सर्टिफिकेट। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर,
मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो असल में काम क्या करना होगा? आइए इस रोल, इसकी ड्यूरेशन और सैलरी को समझते हैं। तो आपको हर महीने 15,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये आंकड़ा मेट्रो शहरों में पोस्टिंग के लिए है। एक और जरूरी बात, ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, बल्कि एक फिक्स टर्म अप्रेंटिसशिप है। इसकी ड्यूरेशन होगी पूरे 12 महीने, यानी 1 साल। तो आपका रोज का काम कैसा होगा? देखिए, आपको बैंक के ब्रांच में क्लेरिकल और कंप्यूटर से जुड़ा काम करना होगा। ये एक नॉर्मल 9 से 5 की जॉब है। आपको सारी पब्लिक हॉलिडेज और छुट्टियों के फायदे भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप ये 1 साल पूरा कर लेंगे तो आपको एक ऑफिशियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपके करियर में आगे बहुत काम आएगा। तो सवाल यही उठता है, क्या ये 1 साल की अप्रेंटिसशिप आपके बैंकिंग करियर की पहली सीढ़ी बन सकती है? देखिए, ये एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट आपको हजारों की भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है और शायद सरकारी बैंकिंग में भविष्य के बड़े मौकों के दरवाजे भी खोल सकता है। तो अब फैसला आपको करना है।